13.3 में मैक्सिमम क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के ऊपर पूछे गए। तो सबसे पहले ये देख लो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। कोई भी दो एंगल जिसका सम जिसको जोड़ने पर एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री, और कोई भी दो एंगल जिसको जोड़ने पर जिसका सम बनना चाहिए 180 डिग्री। 190 डिग्री बनता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 180 डिग्री बनता है तो सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे मान लो कि एक एंगल है 30 डिग्री का, इस 30 डिग्री वाले एंगल में मैंने एक और एंगल जुड़ा दिया, ये बराबर, हाँ 60 डिग्री वाला। अब ये 60 डिग्री और ये वाला 30 डिग्री दोनों मिलकर कितने बन गए 90 डिग्री। तो इस एंगल ये जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी जो बनेगा तो डिपेंड करेगा कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री बोला है तो इसका 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 60 डिग्री हुआ। अगर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 30 डिग्री हुआ। सेम कंडीशन अप्लाई होगी सप्लीमेंट्री एंगल के लिए भी। एक मान लो कोई 180 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री बोले तो स्ट्रेट एंगल होता है। अब इस 180 डिग्री में दो एंगल बना दिए जाए, एक मान लो बन गया है 70 डिग्री और दूसरा मान लो बन गया है 110 डिग्री यानी 110 डिग्री। अब इसमें कौन किसका सप्लीमेंट्री है ये भी डिपेंड करेगा कि थीटा का वैल्यू क्या है। मान लो थीटा का वैल्यू 70 डिग्री है तो इस 70 डिग्री का सप्लीमेंट हुआ 110 डिग्री, और थीटा का वैल्यू किसी ने पूछा कि भाई किसी ने बोला कि 110 डिग्री है, इसका सप्लीमेंट बताओ, तो 110 डिग्री का हुआ ये 70 डिग्री। मतलब 70 का सप्लीमेंट 110, 110 का सप्लीमेंट 70। बस आपको ये याद रखना है कि सप्लीमेंट बोला है तो सम 180 आना चाहिए 180, कॉम्प्लीमेंट बोला है तो सम उसका आना चाहिए 90 डिग्री। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, the measure of the complementary angle and the supplementary angle of a given angle are x degree and 4x degree respectively. What is the measure of the given angle? एक एंगल पूछा है, उस एक एंगल इमेजिन करो कि जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x डिग्री आ रहा है और सप्लीमेंट्री एंगल 4x डिग्री आया। मतलब 90 में से माइनस करने पर x मिल रहा है, 180 में से माइनस करने पर 4x डिग्री आ रहा है। लेकिन 90 में से क्या माइनस हुआ और 180 में से क्या माइनस हुआ वही पता करना है। वो है ही नहीं, गिवन नहीं है, वो पता करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले कंडीशन देख लेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर कितना बन रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बन रहा है x डिग्री, तो हम मान लेते हैं कि 90 डिग्री में से थीटा को माइनस, थीटा हमको तो एंगल पता नहीं तो अभी के लिए अपन ने ले लिया थीटा, 90 में से थीटा को माइनस किया तो क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है x डिग्री। और सप्लीमेंट्री के केस में क्या हुआ है, सप्लीमेंट्री के केस में 180 में से इसी थीटा को माइनस किया तो इस बारी क्या बन रहा है 4x डिग्री। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री बना x डिग्री, सप्लीमेंट्री बना 4x डिग्री। अब यहाँ पर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। क्यों सब्ट्रैक्शन करना है, ताकि हमारा थीटा कैंसिल आउट हो जाए और हमें x का वैल्यू मिल जाए। देखो अभी हम क्योंकि 180 नंबर बड़ा है तो इसको हम ऊपर की तरफ प्लेस करेंगे ताकि हमारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आए। 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 4x, और ये इस वाले इक्वेशन को नीचे लिखेंगे 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू x। अब आपको तो पता ही है माइनस करने पर सारे एलिमेंट की साइन जो हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी। 90 के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस, तो ये होना चाहिए माइनस, ये माइनस है इसका कर दिया हमने प्लस, x का वैल्यू पॉजिटिव इसको कर दिया निगेटिव। 180 में से 90 माइनस किया, क्यों माइनस किया, 180 पॉजिटिव है 90 निगेटिव है, प्लस माइनस माइनस होता है तो 180 में से 90 क्या बचा 90। निगेटिव थीटा पॉजिटिव थीटा ये आपस में क्या हो गया कैंसल। 4x माइनस सिंगल x, क्यों माइनस करना है क्योंकि ये x निगेटिव हो चुका है तो 4x में से x गया बचा 3x। अब x का वैल्यू निकालना है तो 3 का जाना चाहिए डिवाइड में, तो ये हो गया 30। अभी जो 30 है ये कोई एंगल नहीं है। अब इस 30 डिग्री के बेसिस पे हमें वो एंगल पता चलेगा, मतलब कि थीटा पता चलेगा। अब ये x को आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में डालो या इक्वेशन नंबर 2 में डालो, वैल्यू सेम आएगा। हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू x। ओके 90 एज इट इज, थीटा को भी चेंज नहीं करना है, फिलहाल अभी x का वैल्यू पुट करना है। x का वैल्यू क्या निकाले हमने 30 डिग्री। ठीक है, अब 90 में से ये वाला नंबर इधर लेकर आएंगे तो माइनस को चला जाएगा, और थीटा जो कि इधर निगेटिव है हम उधर लेकर जाएंगे तो ये होगा पॉजिटिव। तो थीटा एज इट इज 90 में से 30 क्या कितना होगा 60 डिग्री। तो हमारा गिवन जो एंगल है वो कितना होना चाहिए 60 डिग्री। 60 डिग्री जो कि है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 का आंसर है 60 डिग्री। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। 13.3 में क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मेजर मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 15 मिनट पास 2। मतलब 2:15 हो चुके हैं। मैंने यहाँ पर डायग्राम बना के शो करने की कोशिश की 2:15। अब ये जो घंटे की सुई है और मिनट की सुई है इसके बीच का जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो फाइंड करना है। इसमें पहले तो आप लिख लोगे 2:15। यहाँ पर आपको पहले 2 लिखना है और 15 लिखना है। ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, 15 को मल्टीप्लाई करना है 11 से। ये 60 और 11 ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब वो 2:15 हो या कुछ भी, बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि पहले आर को लिखो, घंटे को 2 घंटे और इधर मिनट को 15 मिनट। ठीक है, और इस पूरे नंबर को डिवाइड करना है 2 से। क्या आ रहा है सॉल्यूशन,
2 को 60 से मल्टीप्लाई किया 120 बन गया, 15 को 11 से मल्टीप्लाई किया 15 1 जार 15, 15 का 5 कैरी में 1, ओके 15 1 जार वापस से 15 कैरी का 1 मिला है 16 डिवाइड बाय 2। अब 120 माइनस 165 इसका आंसर आएगा 45। अब ये माइनस 45 नहीं लिखना है क्योंकि ठीक है बड़ा नंबर 165 है उसका साइन माइनस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम उसका माइनस नहीं लेंगे। इसे सिंपली आप इतना ध्यान रखो कि बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना है। अब 45 को 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 22.5 डिग्री। अब हमारा कोई ऑप्शन 22.5 डिग्री नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो 22.5 डिग्री है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3, द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए गिवन एंगल इज 1/4 टाइम्स द मेजर ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज द मेजर ऑफ दैट एंगल। क्वेश्चन है मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेजर बताओ, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 1/4 टाइम्स है किसका, सप्लीमेंट्री एंगल का। पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकलेगा। अब एक 90 डिग्री का एंगल इमेजिन कर लो, उसमें से एक थीटा ले लो, 90 डिग्री से इस वाले थीटा को माइनस किया तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता चल जाएगा। तो मतलब टोटल 90 डिग्री में से थीटा का वैल्यू निकल गया, तो क्या मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री कैसे निकलेगा, 180 में से माइनस करना पड़ेगा थीटा को, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 में से माइनस, सप्लीमेंट्री के लिए 180 में से माइनस। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो 1/4 टाइम है किसका है, सप्लीमेंट्री एंगल का। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकलेगा 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट पता चलेगा 90 में से थीटा निकालने पर, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्या है, सप्लीमेंट्री निकलेगा 180 में से थीटा निकालने पर। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये 1/4 टाइम है सप्लीमेंट्री एंगल का, मतलब कि 1/4 यहाँ पर सामने को आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करने से अच्छा ये जो डिवाइड का 4 है हम इधर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। अब डिवाइड में 4 जब लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और मल्टीप्लाई में वो 90 के भी जाएगा और थीटा के भी, मतलब कि आप 90 माइनस थीटा इसको ब्रैकेट में ले लो और यहाँ पर इंटू में 4 कर दो। यहाँ पर क्या बचा 1 ब्रैकेट के अंदर में 180 माइनस थीटा। अब 4 अंदर 90 को भी मल्टीप्लाई करेगा, थीटा को भी, 4 9 36 माइनस थीटा को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 थीटा। ये 1 को जब अंदर मल्टीप्लाई करें 1 से कोई चेंजेस नहीं होगा, 180 माइनस थीटा। अब थीटा थीटा एक तरफ रहेगा, 180 कांस्टेंट नंबर है, बस 360 भी कांस्टेंट नंबर है वो एक तरफ रहेगा। 360 ये वाला 180 हम इधर को लेकर आएंगे तो माइनस का 180 हो जाएगा, और 180 यहाँ जब इधर चले गए तो वहाँ कौन बचा, माइनस थीटा। अब ये जो माइनस वाला 4 थीटा हम इसको इधर लेकर आएंगे जो कि हो जाएगा प्लस वाला 4 थीटा। 4 थीटा प्लस का एक सिंगल थीटा माइनस का, प्लस माइनस होता है माइनस, 4 थीटा में से एक थीटा गया बचा 3 थीटा, ओके। अब 360 माइनस 180 कितना बचा 180। तब थीटा का वैल्यू निकालने के लिए 3 को सरकाना पड़ेगा, तो ये 3 जाएगा 180 के डिवाइड में, तो यहाँ क्या बचा फिर 3 जब डिवाइड किया तो यहाँ बचा थीटा। तो थीटा का वैल्यू जब हम डिवाइड करेंगे 3 को इससे डिवाइड किया तो 6 टाइम होता है पीछे वाला 0, मतलब थीटा का एंगल आया 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर 4। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, द मेजर ऑफ 2 एंगल्स हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स आर 35 डिग्री एंड 55 डिग्री रिस्पेक्टिवली। 2 एंगल है जिनका एक कॉमन वर्टेक्स है, वर्टेक्स कहते हैं एंगल के पॉइंट को, जिस पॉइंट पर 2 लाइनें आपस में मिल रही हैं और एक एंगल क्रिएट हो रहा है उसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। अभी 2 एंगल है, एक 35 डिग्री का है और एक 55 डिग्री का है, 35 डिग्री वाला और 55 डिग्री वाला। इन दोनों एंगल का वर्टेक्स जो है वो कॉमन है, मतलब कि इनका जो पॉइंट है, कनेक्शन वाला जो पॉइंट है जहाँ पर नोक बन रही है, इन दोनों का वर्टेक्स कॉमन है, मतलब दोनों का वर्टेक्स एक ही है। तो फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इस कंडीशन के ऊपर नीचे में जो 4 स्टेटमेंट गिवन है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कॉमन वर्टेक्स के हिसाब से हम इसका पहले एंगल देख लेंगे कौन सा बनता है। अभी पहले 4th वाला स्टेटमेंट देखो, द एंगल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल आपको पता है किसको बोलते हैं, 2 एंगल चाहिए जिसका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। 35 और 55 का सम करें तो 180 होता है क्या, नहीं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। 3rd नंबर का जो ऑप्शन है, द 2 एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलेंगे, जो ऐसा हो और ऐसा हो, मतलब अपोजिट, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट क्रिएट हो। तो फिलहाल ये तो वर्टिकली अपोजिट जैसा कुछ इसमें दिख नहीं रहा है, उसके बाद में ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। वर्टिकली अपोजिट मान लो कि आप 35 डिग्री को और 55 डिग्री को वर्टिकली अपोजिट भी बना लो, तो आपको तो पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, जबकि 35 और 55 अलग अलग है, इक्वल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। 2nd नंबर का जो ऑप्शन है, द 2 एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स, ये ऑप्शन भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम एक कॉमन वर्टेक्स से 2 एंगल एडजेसेंट वाले बना तो सकते हैं 35 डिग्री और 55 डिग्री, लेकिन इनका वर्टेक्स हमें कॉमन करना है। अब सेकंड नंबर का जो स्टेटमेंट है, द 2 एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मतलब कि ऐसे एंगल जो आपस में लगे हुए, चिपके हुए। अब मान लो कि इस तरीके से अपन ने 2 एंगल बना लिए जो एडजेसेंट है, चिपके हुए, और दोनों का कॉमन पॉइंट जो वर्टेक्स है वो दोनों का कॉमन भी है, लेकिन यहाँ पर कोई क्वेश्चन में कोई स्टेटमेंट नहीं है कि ये दोनों लगे हुए हैं, तो हम इसको एडजेसेंट भी नहीं बोलेंगे। जब आप बोलोगे कि एडजेसेंट नहीं है तो फिर इनका वर्टेक्स कैसे कॉमन हो रहा, इनका
वर्टेक्स इस तरीके से कॉमन हो सकता है कि इधर 35 वाला ले लो, इधर 55 वाला ले लो, ये दोनों एडजेसेंट नहीं है लेकिन इनका वर्टेक्स दोनों का सेम ही है। चलो थर्ड सेकंड वाला भी वो नहीं हुआ, तो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर है। वो क्यों है? क्योंकि द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 35 और 55 दोनों का अगर हम सम करते हैं तो आंसर आता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हम किसको बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल विद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 67 डिग्री। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बोला है। अब सप्लीमेंट्री एंगल बोले तो आपको पता है कि 180 में से थीटा की वैल्यू मतलब कोई एक एंगल माइनस करना होगा और जो भी वैल्यू बचती है उस एंगल को बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल 180 में से क्या माइनस किया जाए कि अपने को वो एंगल पता चले। तो यहाँ पर डायरेक्ट तो नहीं बताया गया क्या माइनस करना है, लेकिन उसने बताया गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है 67 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी वो फाइंड करना है। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 67 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है 90 डिग्री से थीटा को माइनस कर दिया जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा। और ये वाले एंगल से सप्लीमेंट्री एंगल पता करो, कहाँ गया? ये रहा सप्लीमेंट्री एंगल। अब ये जो वैल्यू निकलेगी वो हम सप्लीमेंट्री में से माइनस कर दें। सप्लीमेंट्री का वैल्यू 180, ठीक है। तो पहले मान लो कि ये जो 67 डिग्री है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे, क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अपने को निकालना है किसका? 67 डिग्री का। तो उसके लिए हमें 67 को माइनस करना होगा 90 डिग्री में से, जो कि बनेगा 23 डिग्री। अभी 23 डिग्री जो है इसका हमें सप्लीमेंट्री निकालना है। तो सप्लीमेंट्री तो होता है 180 डिग्री का, 180 में से ये वाला एंगल निकालो, कितना हो गया? 23 माइनस करने पर ये बनेगा 157 डिग्री। तो आंसर इज ऑप्शन, वेट कौन सा ऑप्शन है? तो 157 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।